Hey guys, my name is Marius and today I'm gonna talk about how to make a perfect schedule for your timetable for yourselves. There are many things in which we use timetables like for exams or uh, any other goals that you have in mind that you want to complete in almost a week or monthly basis तो आप अपने उस में मंथली और वीकली गोल को किस तरह डिवाइड करें कि आप परफेक्टली ये ना हो कि आखिरी दिन में आपके लिए काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हो और या पहले दिन आपने आधे से ज़्यादा काम ज़्यादा कर लिया तो आप लेज़ी हो जाएं और जिसकी वजह से आप परफेक्टली अपना गोल अचीव ना कर लें. It is often happen in studies when you try to read or memorize a chapter, then often mostly this happen that some students try to work hard at the first of the day and they actually able to complete one or two chapters a day, but after that they happens to occur burnouts. That's why they fail or they give up in the midway of the schedule. But instead of those guys, though, but instead of those guys who try to bulldoze their way towards their goal, it is very beneficial for you कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपने जो गोल है जो आपका काम है वो रोजाना के दिनों में थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड कर लें. Like if you want to study a chapter, then instead of learning the whole chapter a day, उसको आप 7 दिनों में डिवाइड कर लो. एक दिन में आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, एक दिन में आपने उसका लेक्चर ले लिया, एक दिन में आपने उसका रिवाइज कर लिया और आखिरी दिन आपने मुकम्मल एक उसकी रिवीजन करके टेस्ट दे दिया. It is much better than the person who tried to read the whole chapter the first day and did not even manage to completely clear his concepts. This was the benefits of making a schedule. And भाई ये तो हो गया हमने शेड्यूल का बता दिया अहमियत. अब how to make a schedule. Now to make a schedule you have to take a first step of differentiating your fixed and free hours. अपने free hours और fixed hours को अलग अलग कर दो कि आप अपने fixed hours वो hours हैं जिसमें आपने कुछ ना कुछ करना ही होता है. लाइक मुझे 6 घंटे की बाई स्लीप चाहिए ही चाहिए, तो इस तरह आपके फिक्स्ड आवर्स जो इसमें आपको कोई ना कोई काम करना है उनको अलग कर लें. इस जगह पर आपके फ्री आवर जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आप अपना एक टाइम टेबल बना दें. तो भाई पहला तो हो गया आपने फिक्स्ड और फ्री आवर्स को डिफरेंशिएट कर दिया, और दूसरे स्टेप में आपने उस शेड्यूल के अंदर अपने आप को थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक्स ली. भाई इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आप अगर 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट की ब्रेक लें और 2 घंटे पढ़ के आप आधे घंटे की ब्रेक लें तो आप उस बच्चे से ज़्यादा मेमोराइज कर जाएंगे, उस बच्चे से ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, उस बच्चे से ज़्यादा आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे जो 3 घंटे लगातार पढ़ता रहे. Mostly in workers in companies, it is often said that you should work for 50 minutes and take a 10-minute break. That will help you becoming more productive. And in the third step, reward yourself. भाई ये बहुत अहमियत है, ठीक है. अपने आप को एक रिवॉर्ड दें, हफ्ते बाद महीने बाद आपको कोई अकॉम्प्लिशमेंट महसूस करें कि भाई मैंने कुछ किया है, I have achieved something. ये नहीं भाई काम हो गया तो भाई खत्म हो. अपने आप को कोई रिवॉर्ड दें, छोटा सा ट्रिप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से मिलने चले जाएं या कोई मूवी जो अपने पेंडिंग रखी हुई है वो देख लें. इस तरह अपने दिमाग को साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करें कि उसे पता हो कि मैंने ये काम इतने दिनों में खत्म करना है कि इसके एंड में मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ भी करके ये काम करना ही करना है. तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद महसूस होगा. I am also trying it out and it was really fun. And after that भाई एक हफ्ते में एक दिन जो ब्रेक होती है तो ब्रेक में घर ना बैठा करो सारा दिन. अपने आप को रिफ्रेश, कोई फन, कोई हॉबी ऐसी अडॉप्ट करो जो आपको
आपको रिफ्रेश करे। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में हो, अगर आप 7 दिन काम करें तो छठे दिन आपके पास घर में ना बैठिए, कोई पैदा करो ऐसी हॉबी कि जो आपको आपकी 6 दिनों की थकान को बुला दे। ठीक है, दिस वे योर ब्रेन वर्क्स हार्डर टू गेट दैट रिवॉर्ड अगेन एंड अगेन, एंड आफ्टर दैट बाय respect yourselves, respect your decision and respect your schedule, and be consistent. Consistency is the key to success. Make small efforts day after day, and these small efforts will lead you to your success. And this is about how to make a schedule, and we will meet again in the next video. Allah Hafiz.